अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मॉडल्स अब हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ने लग गए, अपने काम के मेयार में नहीं बल्कि वल्गैरिटी और बेहयाई में। हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे मॉडल्स और फनकार हैं जो अब ऐसे ऐसे फ़ोटोशूट्स करवाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप ये सोच नहीं सकते, यकीन नहीं कर सकते कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या फिर किसी मुसलमान घराने से। यकीनन उनके घर वालों ने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की होगी, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया होगा, लेकिन बड़े होने के बाद पैसे और शोहरत की दौड़ में, नाम कमाने की दौड़ में वो ये सब भूल गए कि जो हम फ़ोटोशूट्स करवा रहे हैं फैशन डिज़ाइनर के तौर पर कि भाई हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरी दुनिया देखेगी, उसमें कपड़े हैं ही नहीं। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आप लोग खुद फैसला कीजिएगा, क्या इन चीज़ों को देखने के बाद आपको लगता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से होगा या फिर आगे बोलना नहीं चाहता। खैर, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मॉडल अबीर असद और मॉडल सुलेमान हुसैन के बारे में। ये पाकिस्तान के फैशन मॉडल्स हैं, इनका शुमार पाकिस्तान के नॉर्मल मॉडल्स में नहीं होता बल्कि सुपर मॉडल्स में होता है। इन दोनों का एक फोटोशूट आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। डिजाइनर हैं मलिक यासिर और फोटोशूट को स्टाइल किया है नाबिया साकिब ने और डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला सदीकी। नाम बहुत प्यारा लेकिन काम हैरान कुन। इस फोटोशूट की एक झलक देखते ही आपके दिमाग में बॉलीवुड की किस फिल्म का नाम आता है जिसके पोस्टर बिल्कुल सेम थे? चलें, थोड़ी देर में आपको देता हूं, लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। खैर, अगर बात करें पाकिस्तान की फीमेल सुपर मॉडल अबीर असद की, तो इन्होंने हमेशा से ही बोल्ड ड्रेसिंग की है और अभी पिछले साल इन्होंने अपने कैरियर के पीक पर लव मैरिज की थी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मॉडल सुबान उमैस के साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिससे आप अपने कैरियर के पीक पर लव मैरिज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शादी चंद माह भी ना चल सकी। जब आप किसी इतने बड़े मॉडल से शादी करते हैं, बड़े चर्चे होते हैं, बड़ी कामयाबियां आपको मिलती हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि वो शादी चंद माह भी ना चल सकी? दोनों ने खामोशी इख्तियार की। इस तलाक के बारे में या एक दूसरे के बारे में उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, अपने काम पे लग गए। लोग हैरान उस वक्त हुए जब ये डाइवोर्स के फौरन बाद उम्रे पर चली गई और उम्रे पर जाने के बाद इन्होंने लिखा कि मैं सारी जिंदगी यहाँ आने के लिए रोती रही, तरसती रही और फाइनली आज यहाँ पहुँच गई हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लोगों को लगा कि नाकाम मोहब्बत के बाद इनको अल्लाह के साथ कुर्बत महसूस हुई और अल्लाह से मोहब्बत हो गई और अब शायद ये सारे काम छोड़ देंगे, क्योंकि जाहिर है जब आप टूटते हैं, आपको तकलीफ़ होती है और फिर आप उसी वक्त उम्रे पर चले जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार जो कुछ मैंने किया वो शायद ज़िंदगी में गलत था, जो मैं करता रहा या करती रही वो सब गलत था। और वहाँ जाकर जब आप ऐसा बयान देते हैं तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब उनका बाद में इस तरह का फ़ोटोशूट सामने आया तो लोग बहुत हैरान इसलिए हुए कि हम तो समझे थे कि शायद नाकाम मोहब्बत ने इनको इश्क़ हकीकी में जाके मुब्तला कर दिया। अबीर असद का ये फ़ोटोशूट देखने के बाद लोगों को यूँ लगा कि ये जो एक्टर होते हैं, ये जो मॉडल्स होते हैं, ये जब उम्रे या हज पर जाते हैं तो इनकी बातों को इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वापस आते ही ये उसी काम में लग जाते हैं जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि अब इन्होंने तौबा कर ली। खैर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ़नकार हैं, ऐसी फ़नकारा हैं जो उम्रे पर गई और वापस आने के बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन इसी तरह का एक और फोटोशूट आया था जिस पर लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, शहरियार मुनव्वर और सायरा यूसुफ का। ये जब फोटोशूट आया तो लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि लोगों को लगता नहीं था कि सायरा यूसुफ इस तरह का फोटोशूट करवा सकती हैं और शहरियार मुनव्वर के हवाले से भी लोग इस तरह की चीज़ें नहीं सोच सकते थे। और अब जब इनका ये ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे में जब इनको कुरान पढ़ते हुए लोग देख रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि एक तरफ आप बहुत अच्छे
इंसान है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ड्रामे में भी इस तरह के किरदार हम देखते हैं। लेकिन वो फोटोशूट जो आपने सायरा यूसुफ के साथ करवाया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन जब इस फोटोशूट पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो लोगों को यूँ लगा कि अब शायद शहरयार मुनव्वर इस तरह का फोटोशूट कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि लोग ये चाहते ही नहीं है कि शहरयार मुनव्वर या फिर उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस इस तरह के लिबास में सामने आए। लेकिन जब सज्जल की आहद रज़ा मीर के साथ डाइवोर्स हुई तो उसके फ़ौरन बाद सज्जल अली ने शहरयार मुनव्वर के साथ इतना बोल्ड फोटोशूट लगाया कि लोग ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि सज्जल भी उससे पहले इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी और शहरयार मुनव्वर को तो पहले ही ट्रोल कर चुके थे। लेकिन कहानी कुछ यूँ थी कि शहरयार मुनव्वर और सायरा यूसुफ का आपस में अफेयर था और ड्रामा सीरियल रद में सायरा यूसुफ एक दिन की शूट के बाद, मतलब रद में पहले सायरा यूसुफ थी, लेकिन एक दिन जब शूट पर आई तो पता नहीं इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, इनकी शादी भी होने वाली थी लेकिन इन दोनों के दरमियान शायद कोई लड़ाई हुई। फिर सायरा यूसुफ सेट से रोते हुए चली गई और ड्रामा किसी और ने किया। लेकिन बाद में जब फोटोशूट आया तो लोगों को बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि शहरयार मुनव्वर सायरा यूसुफ को दिखाना चाहते थे और सज्जल आहद रज़ा मीर को दिखाना चाहती थी। इस बारे में कितनी सदाकत है, क्या सच है झूठ है, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत सोबर हुआ करती थी। इस बात पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ। लेकिन जब ये इंडिया गई और इंडिया जाने के बाद इरफान खान के साथ इन्होंने फिल्म की तो वापस आने के बाद ये काफ़ी बोल्ड होगी। किसका नाम ले रहा हूँ? मैं नाम ले रहा हूँ सबा कमर का। सबा कमर का भी इमाद इरफानी के साथ एक ऐसा फोटोशूट आता है जिसे देखने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि सबा कमर ऐसा फोटोशूट करवा सकती है, लेकिन हम तो जानते थे कि सबा कमर ऐसा कर सकती है। इमाद इरफानी, चूँकि वो भी बहुत अच्छे मॉडल थे और उनके बारे में फहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि इमाद इरफानी जो पहनते हैं उन पर जचता है। दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड अगर वो पहन लें तो लगता है कि ये ब्रांड इसी के लिए कपड़े बनाता है। दुनिया की कोई भी परफ्यूम, ग्लासेस, शूज़ वो पहने तो लगता है कि इसी शख्स के लिए बनाई गई है। फहद मुस्तफ़ा जो कि पाकिस्तान के खुद बहुत बड़े स्टार हैं, वो इमाद इरफानी के बारे में ये बात कहते हैं। लेकिन जब ये फ़ोटोशूट आया तो इसे देखकर लोगों को इसलिए गुस्सा आया कि इमाद इरफानी, सबा कमर जो कि ख़ुद को एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली बताती हैं कि मैं एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। इमाद इरफानी कहते हैं कि मैं एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन इन चीज़ों को देखकर लोग कहते हैं हमें यकीन नहीं है, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली क्या अपने बच्चों को मना नहीं करती कि ये काम नहीं करने। मैंने शुरू में कहा था कि अबीर असद और सुलेमान हुसैन के इस फोटोशूट को देखकर आपके दिमाग में बॉलीवुड की कौन सी फिल्म के पोस्टर आते हैं, तो नाम है उसका रामलीला। रामलीला के फ़ोटोशूट से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये सारा फ़ोटोशूट किया है। उन सारे पोस्टर्स को देखें और इनको देखें तो आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। समझ नहीं आती कि हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं। और आपको एक और ड्रामे के बारे में बताता हूँ और उसके फ़ोटोशूट के बारे में बताता हूँ जिस ड्रामे के रिलीज़ होने से पहले, ऑन एयर होने से पहले एक ऐसी हाइप बनाई गई थी कि इस ड्रामे में न जाने क्या कुछ दिखाया जाएगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का फ़ोटोशूट, कुछ रील्स, कुछ वीडियोस, कुछ सीन्स ऐसे आ रहे थे कि जिसे देखने के बाद लगता था कि ये पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने कहा था कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ड्रामे की हाइप बने। ड्रामे का फ़ोटोशूट देखा, ड्रामे के सीन्स देखे, ड्रामे के कुछ डायलॉग सुने तो लगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं जानता था कि उस वक्त इस ड्रामे को इस तरह से इसलिए दिखाया जा रहा था, इसके सीन्स, इसके फ़ोटोशूट्स, वल्गैरिटी, ये सब इसलिए दिखाई जा रही थी कि लोगों को लगे कि इस ड्रामे में कुछ ना कुछ है। और जितने भी हम जैसे लोग हैं जो कि ड्रामा या एक्ट्रेस पर बात करते हैं वो करें ताकि हमारे ड्रामे की हाइप बने। और फिर ऐसा ही हुआ उस ड्रामे की कहानी। लेकिन जो हाइप बनी थी ना, उसने उसको क्लिक दिया और उसके बाद उस ड्रामे ने काफ़ी रिकॉर्ड भी लगाए। बात में ये करना चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे फनकार हैं जो उम्रे पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, दीन की बातें करते हैं और बहुत बार ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बड़े करीब हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं। तो ये जो वीडियो है ये तनकीद के लिए नहीं है, ये वीडियो इसलिए है कि शायद कुछ बातें इनके दिल को लग जाए कि इस ज़िंदगी में मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, मैं भी दुनिया घूमूं, देखूं, फिरूं, अच्छे कपड़े पहनूं।
लेकिन ऐसा कुछ करके नहीं जिसके बाद मुझे अंदर किसी कोने में ये मलाल रहे कि मैंने कुछ गलत किया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने इन्हीं दोस्तों को ये बात समझा सकें कि यार तरक्की करनी चाहिए, इंसान को कामयाबियां समेटनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बड़ी गाड़ियां खरीदनी चाहिए, लेकिन किसी ऐसे रास्ते पर चलकर जहां उनको मलाल ना हो, तकलीफ ना हो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाते हुए शर्मिंदगी ना हो। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।